तो दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं 36 डेज वेब सीरीज को। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और इस वीडियो में मैं 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है वेनाइफर उर्फ बिनी नाम की औरत से, जो कि अपने घर के बाहर बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी और वो काफी डरी भी हुई थी। जैसे ही कुछ लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस का मर्डर हो चुका है और फिर कहानी जो है वो 36 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं यहाँ एक लड़की फराज जैदी को, जो कि गोवा के एक पॉश विला में रहने के लिए आई थी और फिर यहाँ के रहने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है एक ढीले कैरेक्टर वाला मैनेजर टोनी वालिया का, जो कि घर में हसीन बीबी सिया के होते हुए भी दूसरी औरतों पर आंखें गड़ाए रखता है। और गोवा में जो पॉश विला है ये पॉश विला टोनी वालिया का ही है। जिसके बाद दूसरे पड़ोसी का नाम आता है, जो कि हाल ही में नई अमीर बनी सोसेबाज ललिता का। आज उसके घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और ललिता को एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अमीर बने रहना ये बहुत मुश्किल है। जिसके बाद पास ही के विला में रहने वाले एक और कपल को दिखाया जाता है, जो कि उम्र दराज कपल है, जिनमें डैन जी और बिनायर और बिनी रहते हैं। बेकिंग में अपने अकेलेपन का इलाज ढूंढने वाली बिनी बेटे रियाद के तलाक और बेटी को खोने के गम से जूझ रही है। और रियाद जो है वो अपने मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी उसे छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इन सब की वजह से बिनी को ये बात नहीं मालूम थी कि इन सब की वजह से उसका पति यहाँ से निकल जाएगा। दरअसल में डेनजी जो है वो लड़कियों से ऑनलाइन बातचीत और डर्टी टॉक्स करता है और यहाँ पर कुछ लड़कियों से वो वीडियो कॉल पर घंटों तक बात करता है। जिसके बाद हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें चर्चित राइटर डॉक्टर ऋषि और उनकी पत्नी का राधिका रहते हैं। दुनिया के लिए परफेक्ट इस कपल की शादीशुदा जिंदगी में भी उथल पुथल चलती रहती है। दरअसल में पास्ट में ऋषि का एक अफेयर रह चुका था, जिस वजह से राधिका जो है वो ऋषि को अभी तक माफ नहीं कर पाई है। यहाँ पर ऋषि ने बहुत सोची कि वो राधिका के नजदीक आए, लेकिन हर बार राधिका उसे पास नहीं आने देती है। अब आगे हम ललिता के पति को देख पाते हैं, जिसका नाम विनोद होता है। दरअसल में ललिता जो है वो ड्रग्स का धंधा करती है और विनोद उसका साथ देता है। हाल ही में भी वो एक डिलीवरी लेने के लिए गया है, जहाँ पर की डिलीवरी देने के लिए बोबो नाम का लड़का आ रहा है और ये दरअसल में यही काम किया करता है। दूसरी तरफ हम टोनी वालिया को देख पाते हैं, जो कि एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। और टोनी वालिया की तो अक्सर ये आदत है कि उसे लड़कियां हमेशा पसंद आ जाया करती है। यहाँ पर भी उसे एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन सामने जब वो आती है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो ट्रांसजेंडर है, जिसका नाम तारा है। तो यहाँ पर टोनी जो है वो उससे दूर हो जाता है और कहता है कि ऐसे लोगों को लोग यहाँ पर क्यों आने देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही विनोद के पास बोबो आ जाता है और वो उसे एक पार्सल दे देता है। दरअसल में बोबो जो है वो विनोद का ब्रदर इन लॉ है। तो भाई टोनी जो है वो तारा का मजाक उड़ाने लगता है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो तारा को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ ललिता के घर पर पार्टी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो यहाँ पर छानबीन शुरू कर देते हैं। दरअसल में पुलिस को खबर है कि ललिता के घर पर ड्रग्स है, इसलिए वो यहाँ पर छानबीन कर रहे थे। लेकिन ललिता को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसके घर पर तो कोई ड्रग्स नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल तो विनोद के पास है। विनोद जब देखता है कि उसके घर पर पुलिस आ चुकी है तो विनोद यहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस को जब ललिता के घर पर कुछ भी नहीं मिलता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। विनोद समुद्र के बाजू में जाकर एक टूटी नाव में यहाँ पर उस पैकेट को छिपा देता है और बाद में जब पुलिस वालों को मालूम चलता है कि दरअसल में वो ड्रग्स जो है वो गोवा के डॉन का था, तो पुलिस वाले भी अब हाथ खड़े कर देते हैं और अब वो उनसे मना कर देते हैं कि आज के बाद वो उनके घर पर छापा नहीं मारेंगे। तो भाई पार्टी में यहाँ पर सिया की मुलाकात तारा से होती है और यहाँ पर हमें कुछ जानने को मिलता है। दरअसल में तारा जो है वो हाल ही में लड़की बनी है, पहले वो लड़का हुआ करती थी और सिया को तारा को लेकर फीलिंग्स थी। उसका नाम पहले तरण हुआ करता था। तो यहाँ पर तारा जो है वो सिया को सब कुछ बता देती है कि वो हमेशा से ऐसी ही थी और अब वो पूरी तरह से रेडी होने के लिए उसे सर्जरी की जरूरत है और उसे 10 लाख की जरूरत पड़ेगी।
दूसरी तरफ हम आदि को देख पाते हैं जो कि ऋषि का बेटा है और जिस लड़की के साथ वो मजे कर रहा है दरअसल में वो डॉन की बेटी है। लेकिन ये बात ऋषि और राधिका को नहीं मालूम है, जिस वजह से वो उसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं। लेकिन फिलहाल तो उनका बेटा जो मजे कर रहा था इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो वहीं तारा जो है वो यहाँ पर सिया से बात करने लगती है। दरअसल में तारा को बहुत अच्छे से मालूम है कि सिया जो है वो बहुत ही अच्छी एक्टर है और उसे इस लाइन में आना चाहिए, लेकिन टोनी ने साफ मना करके रखा है कि वो ये सब कुछ ना करे क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर टोनी घर पर आता है तो उसे यहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है और वो सरप्राइज था दरअसल में तारा यहाँ पर टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर आखिर में हम देख पाते हैं फराह जैदी को जो कि इन सब पर नजर गड़ाए हुए है। अगली सुबह होती है जहाँ पर कि फराह जैदी अपने काम से घर से बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर ऋषि की मुलाकात फराह जैदी से हो जाती है और कहीं ना कहीं ऋषि को पहली मुलाकात में ही फराह पसंद आ चुकी थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए फराह यहाँ से चली जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये तीनों दरअसल में दोस्त हैं। ये तीनों ही साथ में मिलकर शराब पिया करते हैं और बहुत सारी डर्टी टॉक्स भी किया करते हैं। तभी छत पर से ये लोग फराह को नहाते हुए देखते हैं और सभी लोगों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि ये तीनों ही फराह के नज़दीक आना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम विनोद को देख पाते हैं जो कि अपनी पत्नी ललिता को समझाने की कोशिश करता है कि हमें ये उल्टे सीधे धंधे नहीं करना चाहिए। तो भाई डेंजी को ऑनलाइन वाली लड़कियों से वीडियो कॉल करने से फुर्सत नहीं है। एक बार तो हद हो जाती है जहाँ पर कि लड़की जो है वो डेंजी को सारे कपड़े उतारने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े उतारने वाला था कि तभी उसकी पत्नी विनी यहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से वो रुक जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम विनोद को देख पाते हैं जो कि एक रॉयल कैसीनो में मैनेजर के तौर पर है। वो अपने काम में काफी अच्छा है। यहाँ पर विनोद देखता है कि टोनी और गोवा का डॉन जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं। तो वहीं बोबो जो है उसके पीछे हमेशा पुलिस पड़ी रहती है। वो हमेशा पुलिस से बचकर रहता है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। और फिर एक दिन राधिका जो है वो फराह से मिलती है और वो उसे आज रात के होने वाले बुक लॉन्च पर इनवाइट कर लेती है, जिस पर कि फराह कहती है कि वो जरूर आएगी। यहाँ पर दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और बाद में वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिनी आ जाती है। बिनी भी यहाँ पर फराह से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि फराह हाल ही में यहाँ पर आई थी, इसलिए बिनी उसे यहाँ पर केक देती है। फराह काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फराह के इरादे नेक नहीं थे। और जिस लड़की से डेंजी वीडियो पर चैटिंग करता है वो बार बार डेंजी से कपड़े उतारने के लिए कह रही थी। और फिर एक दिन डेंजी जो है वो सारे कपड़े उतार देता है, जिस वजह से उसका अश्लील वीडियो बन जाता है और अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगी है कि अगर वो उसे 10 लाख रुपए नहीं देगा तो वो इसे वायरल कर देगी। तो भाई विनोद जो है वो अपनी पत्नी ललिता से कहता है कि उसे अपने नए पड़ोसी फराह पर शक है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्योंकि हाल ही में आई है और उसके इरादे जो है वो नेक नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद फराह जो है वो बुक लॉन्च पार्टी में पहुंचती है, जहां पर कि सभी लोग मिलकर यहां पर फराह को ही देखे जा रहे थे। सभी लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ डेंजी को छोड़कर, क्योंकि डेंजी को तो वहां पैसे डिलीवर करने थे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो तारा से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके कुछ पैसे जो है वो बैग से गिर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डेंजी जो है वो उस बैग को एक जगह पर रख देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर एक कार स्पीड से आती है और वो यहाँ पर रुक जाती है और उसके सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ राधिका का बेटा आदि जो है वो किसी और लड़की के साथ पकड़ा जाता है। वो उस लड़की को किस कर रहा था। यहाँ पर उस डॉन की बेटी ने ये सब कुछ देख लिया था, क्योंकि वो आदि की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उससे उल्टी सीधी बातें कहने लगती है। तभी यहाँ पर डॉन के कुछ आदमी आ जाते हैं और वो यहाँ पर उसकी बेटे को यहाँ से ले जा लेते हैं। तो वहीं पार्टी में यहाँ पर फराह को कुछ मेमोरीज याद आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर फराह जो है वो रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि विनी के बेटे रियाद की तबीयत जिस तरह से खराब है, उसी तरह से विनी की भी तबीयत खराब है, क्योंकि वो परी नाम की किसी लड़की से बात करती है। अब फराह के मर्डर के 24 दिन पहले कहानी शिफ्ट होती है, जहां पर कि हम देख पाते हैं डेंजी को, जो कि ऑनलाइन वाली लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पर डेंजी कहता है कि अब उस वीडियो को डिलीट कर देना, क्योंकि तुम्हें सारे पैसे मिल चुके हैं। लेकिन तभी वो लड़की यहाँ पर डेंजी को कहती है कि उसे कोई भी पैसा नहीं मिला है। वो बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं मिल पाया है,
इसलिए वो उससे कहते हैं कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्द से जल्द वो उन्हें 10 लाख रुपए दे, वरना वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। लेकिन डेंजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये पैसे ऑनलाइन वाली लड़की ने नहीं लिए हैं तो फिर किसने लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम टोनी वालिया के घर पर तारा को देख पाते हैं, जो कि टोनी की नाक में दम कर रही थी। वो उसकी फोटो को यहाँ पर पूरी तरह से लड़की के रूप में बदल देती है, जिस वजह से टोनी को गुस्सा आ जाता है और वो एक लड़की को हायर करता है और उसे यहाँ पर तारा को मजा चखाने के लिए कहता है। साथ ही हम यहाँ पर टोनी को फराह के साथ फ्लर्टिंग करते हुए भी देख पाते हैं। लेकिन फराह हाल ही में यहाँ पर ऋषि के घर पर आती है उसे एक बुक रिकमेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऋषि कहता है कि ये बुक तो उसने पहले ही पढ़ चुका है, उसमें एक लिफाफा भी था, लेकिन वो लिफाफा वो नहीं लेता है और फराह को ये बुक वापस कर देता है। यहाँ पर फराह निराश होकर वहां से जाने लगती है। तो जो लड़की तारा को मारने के लिए गई थी, वहां पर तारा ही उसे मजा चखा देती है। लेकिन आखिर में तारा उससे कहती है कि जो तू काम करने के लिए आई थी वो तू करेगी, क्योंकि तारा अपने ही हाथों से अपने माथे पर घाव कर लेती है और ये सारी फोटो उस लड़की के द्वारा वो टोनी वालिया के पास भिजवा देती है। जिसके बाद हम डेंजी को देख पाते हैं, जो कि ऑनलाइन वाली लड़की के ब्लैकमेल वाले मैसेज से परेशान हो चुका था, इसलिए वो इस लैपटॉप को ही जला देता है। तो वहीं दूसरी तरफ तारा के माथे पर घाव था, जिस वजह से वो अपनी दोस्त सिया के घर पर आ जाती है, जहाँ पर कि टोनी वालिया भी था और ये सब उसे लग रहा था कि ये उसी ने करवाया है। लेकिन तारा उसे बताती है कि ये सब कुछ एक नाटक है। जिसके बाद सिया तारा को सबसे मिलवाने लगती है। आखिर में यहाँ पर डेंजी भी उससे मिलता है और डेंजी को ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ तारा ने किया है, क्योंकि वो अलग तरह से पेश आ रही थी। जिसके बाद टोनी वालिया फराह जेदी के घर पर जाता है और वो उससे कहता है कि गोवा की एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो उसके घर पर होने वाली है, इसलिए उसका आना तो एकदम तय है। जिसके बाद फराह यहाँ पर ऋषि से मिलती है। ऋषि यहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते फराह जो है वो अपनी चाबी यहीं पर गिरा देती है और ये चाबी जो है वो विनोद के हाथ लग जाती है, जिस वजह से विनोद जो है वो फराह के घर के अंदर घुस जाता है और उसने जो चीज़ें देखी वो सब चीज़ें देखकर वो अपनी पत्नी को आकर बताता है। वो कहता है कि मैंने सही कहा था, क्योंकि फराह जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। उसके घर पर उसने कुछ भी नहीं देखा है, मतलब कि जिस तरह से घर में सामान होता है उसके घर में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा घर खाली है, जिस वजह से ललिता को भी अब उसके ऊपर शक होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि दरअसल में फराह जो है वो एयर होस्टेस की जॉब नहीं करती है। दरअसल में वो तो उस विला में एक मकसद से आई है और यहाँ दरअसल में वो अपनी बहन के पति के साथ रहती है। जिसके बाद मर्डर के 21 दिन पहले की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टोनी वालिया की एक विशाल पार्टी में सभी लोग आए हुए थे। टोनी यहाँ पर फराह जेदी को भी लेने के लिए आया है और यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि को जलाने के लिए यहाँ पर टोनी वालिया के हाथों में हाथ डाल लेती है, जिस वजह से यहाँ पर ऋषि को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था और ये सारी चीजें राधिका साफ देख पा रही थी। तो भाई पार्टी में ही डेंजी के पास उस ब्लैकमेल वाली लड़की का मैसेज आता है और वो लड़की कुछ ऐसे मैसेजेस करती है जिससे कि डेंजी को मालूम चलता है कि वो लड़की इसी पार्टी में है, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे राज्य की होगी। लेकिन उसे यहाँ पर तारा के ऊपर शक हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर उससे फाइट करने लगता है, क्योंकि तारा यहाँ पर मोबाइल चला रही थी, जिससे उसे लगता है कि इसी ने मैसेज किए होंगे। और उस दिन तारा ही यहाँ पर डेंजी से टकराई थी जब वो पैसे लेकर जा रहा था। जिसके बाद ऋषि और फराह आपस में बात करने लगते हैं। दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ऋषि जो है वो कहीं ना कहीं फराह को पसंद करने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ललिता आती है, जिसने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी। वो यहाँ पर फराह से बदतमीजी करने लगती है, तो फराह को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो ललिता को पूल में फेंक देती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि तारा यहाँ पर एक वीडियो बनाती है, जिस वीडियो में ललिता और टोनी वालिया इंटीमेट हो रहे थे। तो यहाँ पर तारा जो है वो उस फुटेज को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि गोवा का डॉन जो है वो ऋषि के घर पर आता है, क्योंकि उन्हें उसकी लड़की के बारे में मालूम चला है कि वो आदि से प्यार करती थी और आदि ने उसे धोखा दिया है, जिस वजह से वो यहाँ पर आदि को मारने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गन तक निकाल ली थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टोनी वालिया आ जाता है और वो उस डॉन को खामोश कर देता है। जिसके बाद हम टोनी वालिया के पास तारा को देख पाते हैं
और यहाँ से तारा उसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है। तो वहीं बिनी जो है वो डेंजी को जूस देने के लिए उसके कमरे में जाती है। जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचती है तो उससे मालूम चलता है कि डेंजी ने सुसाइड कर लिया है। डेंजी ने सुसाइड उस ब्लैकमेल वाली लड़की के कारण किया है क्योंकि वो पास ही की है। तो यहाँ पर रियाद की वाइफ सोनाली जो है वो उसकी माँ विनी का ख्याल रखने के लिए कहती है। यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि डेंजी जो है वो काफी दिनों से परेशान भी थे। जिसके बाद हम फराह और ऋषि की बेटी को देख पाते हैं। ऋषि की बेटी यहाँ पर फराह को अपने पिता के पास्ट के अफेयर के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसकी माँ को भी पता है और इसी वजह से उनके रिश्ते जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि की बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पिता का अफेयर था वो लड़की तुम्हारे ऑफिस में काम किया करती थी। उसी लड़की के साथ तुम्हारे पिता का अफेयर था, लेकिन बाद में उस लड़की को यूज करने के बाद तुम्हारे पिता ने उसे जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकालने के कारण वो लड़की जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुकी थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद ऋषि की बेटी अपने पिता से नफरत करने लगी थी और कहीं ना कहीं फराह का यही प्लान था कि वो यहाँ पर ऋषि के लिए उसे भड़का सके। तो दोस्तों इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।